हेलो गाइस, सीमार इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की पहली पोएम का अध्ययन करेंगे। हमारी पहली पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगूर। थोड़ा सा हम इस कविता के बारे में देख लेते हैं। पहले ये एक फेबल पोएम है। इन एक फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जीव जंतु अक्सर पात्र के रूप में होते हैं जो कुछ न कुछ सबक सिखाते हैं। यह कविता जो चिंटी व झिंगूर के बारे में है, एक दूरगामी महत्व का विचार प्रस्तुत करती है, जो कि जितना चार टांगे वाले झिंगूर के बारे में सत्य है, उतना ही दो टांगों वाले के बारे में भी सत्य है, यानी कि मनुष्य के बारे में भी बात कही गई है। निश्चित ही आपने एक ऐसा झिंगूर अवश्य देखा है जिसके दो टांगे अर्थात मनुष्य। तो अब देखते हैं लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found on the snow covered ground, not a leaf flower could he see, not a leaf on tree. Oh, what will become, yani what will become, says the cricket of me. देखिए, इसके अंदर पहला जो है यंग सिली यानी नासमझ, यंग युवा, क्रिकेट झिंगूर, अकस्टम्ड आदि रहा, सिंग गाना, वाम होता है गर्म, सनी धूप वाला, गेज प्रसन्नचित या प्रफुल्लित, समर ग्रीष्म कालीन, और स्प्रिंग बसंत, कंप्लेन शिकायत, फाउंड पाया, कपबोर्ड होती है अलमारी, एम्प्टी रिक्त या खाली, विंटर सर्दी, क्रम टुकड़ा, स्नो होती है बर्फ, कवर्ड ढका हुआ, और फ्लावर फूल, लीफ होता है पत्ता। तो देखो, ए सिली यंग क्रिकेट, एक नासमझ युवा झिंगूर, प्रसन्नचित बसंत या कह सकते हो प्रफुल्लित बसंत, ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म काल के गर्म और धूप वाले महीनों में गाने का आदी रहा। जब उसने अपने घर की अलमारी को खाली पाया और शीत ऋतु आने वाली थी और बर्फ से ढके हुए मैदान में या ग्राउंड पर उसने खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं पाया, और यहाँ तक कि वृक्ष पर एक पत्ता और एक फूल भी नहीं था। बिगेन टू कंप्लेन, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। ओ व्हाट विल बिकम, सेज क्रिकेट, झिंगूर कहता है, अरे अब मेरा क्या होगा। आगे देखो,
At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet, and all trembling with cold. Away, he set off to Majorly and to see if, to keep him alive, he would grant him cellar for rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow. He, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो देखिए एट लास्ट अंत में स्टारवेशन होता है भूख, फेमिन होता है अकाल, बोल्ड साहसी, ड्रिपिंग का होता है तरबतर, वेट होता है बरसात, ट्रेमलिंग होता है कांपते हुए, कोल्ड होती है ठंड, सेट ऑफ का था रवाना हुआ, मेजरली का मतलब होता है कंजूस, और अलाइव जिंदा जीवित, सैलर का होता है शरण, माउथफुल मुंह भरकर, ग्रेन होता है अनाज, विस्ट चाह, बोरो होता है उधार लेना, रिपे होता है लौटाना, और डाई मरना, वक्त दोबारा आ गया स्टारवेशन भूख होती है, एंड सोरो दुख होता है। देखिए एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, यानी क्या होता है कि भूख और अकाल ने उसे अंत में क्या बना दिया, साहसी बना दिया। यानी अंत में भूख और प्यास ने उसे साहसी बना दिया। वह बरसात में तरबतर और ठंड से कांपते हुए एक कंजूस चींटी से मिलने के लिए रवाना हुआ, ताकि वह उसे जीवित रखने के लिए बरसात में शरण दे और मुंह भरकर अनाज दे दे। ही विज्ड ओनली टू बोरो, वह ये अनाज केवल उधार चाहता था, यानी उसने जो अनाज था वो उधार चाहा था, वह इस अनाज को अगले दिन लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि वह सहायता नहीं करती है तो वह भूख और दुख से अवश्य ही मर जाएगा। यानी ये बात झिंगूर चींटी से कहता है, और अब चींटी झिंगूर से कहती है, तो देखिए, सेज आंट टू द क्रिकेट, चींटी झिंगूर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड एंड नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। देखो, सर्वेंट नौकर, फ्रेंड मित्र, नेवर कभी नहीं, बोर होता है उधार देना, और लैंड का मतलब होता है उधार लेना। चींटी कहती है झिंगूर से, चींटी झिंगूर से कहती है, मैं तुम्हारी नौकर और मित्र हूँ। हम चींटियाँ न तो उधार देती हैं और वी वेंट नेवर लैंड, और न ही उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन वेदर वाज, आगे ये वाम आएगा, परंतु मुझे बताओ प्रिय क्रिकेट, जब मौसम गर्म था क्या तुमने कुछ बचा कर नहीं रखा? तो झिंगूर कहता है क्वाथ, मतलब कहा, क्रिकेट नॉट, झिंगूर ने कहा कुछ नहीं बचा कर रखा। बट माई हार्ट वाज सो लाइट,
that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. वो कहता है कि कहो क्रिकेट नॉट, क्रिकेट ने कहा नहीं, कुछ नहीं बचा कर रखा। बट माई हार्ट वॉज सो लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रफुल्लित, खुश, परंतु मेरा हृदय इतना, लाइट हल्का भी कह सकते हो, परंतु मेरा हृदय इतना हल्का था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैंने दिन और रात गाया, क्योंकि फॉर ऑल नेचर लुकड गे, कि पूरी प्रकृति थी, पूरा वातावरण था मुझे प्रफुल्लित दिखाई दिया, हर्षित दिखाई दिया। यू सैंग, सर, आपने गाया श्रीमान जी, यू से आप कहते हो, गो देन सेज देन एंड, सेज द एंट, चींटी कहती है फिर जाओ, एंड डांस द विंटर वे, और सर्दी नाच नाच कर सर्दी को भगाओ। दस एंडिंग he hastily lifted the wicket, इस प्रकार अंत में he hastily यानी शीघ्रता से, lifted उठाया यानी खोला, विकेट दरवाज़ा, इस प्रकार उसने शीघ्रता से दरवाजे को खोला, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न टू पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे छोटे क्रिकेट को दरवाजे से बाहर कर दिया। फॉक्स कॉल दिस फेबल, फॉक्स होता है मित्रों, इसे फेबल कहते हैं। आई सेल वारंट इट ट्रू, वारंट का मतलब होता है साबित करना, ट्रू होता है सत्य। आई सेल वारंट इट ट्रू, मैं इसे सत्य साबित करूँगा। सम क्रिकेट हैव 4 legs, कुछ झिंगुरों के 4 टांगें होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 टांगें होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये पोएम पूरी होती है। अगर आपको ये पोएम या कविता पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट व शेयर ज़रूर करें।